हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथ ही हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जेआईसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही यदि किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलिए देखते हैं, आज हम हिंदी टीजीटी का 2021 का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। इसके 110 क्वेश्चंस हो चुके हैं और इसके लास्ट वाले जो प्रश्न हैं आज हम सॉल्व करेंगे। और यदि किसी को डाउट होता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 111। ठीक है, 111 प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक, 110 को। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। नरेंद्र शर्मा का हमें काव्य संग्रह बताना है। तो कर्णफूल, सूल फूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। तो आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट वाला 4, अपराजिता नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं है। बाकी ये सारी तीनों ही रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। और देख लेते हैं इसकी व्याख्या एक बार क्या है। और तो सूल फूल, कर्ण फूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, कामिनी, मिट्टी और फूल, पलाश वन, हंस माला, रक्त चंदन, अग्निरस्य और कदली वन, प्यासा निर्झर, भारत बहुत रात गए और सुवीरा आदि नरेंद्र शर्मा के काव्य संग्रह हैं। साथ ही वही अपराजिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत है, बहुत महत्वपूर्ण। अपराजिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत है जो अनामिका में संग्रहित है और इसी नाम से रामेश्वर अंचल का एक प्रबंध काव्य है जो 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, गायशा दत्तासी के प्रकाशित ग्रंथ, ठीक है, द दलालितरेत एनवी हिंदुस्तान का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो इनकी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथकार माने जाते हैं गायशा दत्तासी और इनकी रचना का नाम है द दलालितरेत एनवी हिंदुस्तान। ठीक, और इन्होंने जो पहला काव्य जो इनका भाग प्रकाशित हुआ था इनकी रचना का, वो हुआ था 1839। ठीक है, 1839 में प्रकाशित हुआ था। और जो दूसरा इनका जो भाग था इनकी रचना का, वो हुआ था 1871 में। ठीक है, 2 भागों में इनकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ। तो आप डेट को ज़रूर याद रखें। ठीक है, 1839 और दूसरा है 1871। ठीक है, आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। निजी मतलब इसके अलावा और बहुत कम लोगों ने मतलब बहुत कम लोगों ने इस विशेषता को धारण किया है, प्रयोग किया है। ठीक है, इनकी भाषा सरल एवं व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में ये हास्य और व्यंग भी हैं। बीच बीच में इनकी जो रचनाओं के कहीं कहीं हास्य व्यंग के शब्द देखने को मिलते हैं और व्यंजनापूर्ण इन्होंने काव्य शैली का प्रयोग किया है। और दूसरा पहला है प्रसंग गर्वत्व। ठीक है, इनकी गद्य शैली की निजी विशेषता है। तो ये हमें बताना है कि इनकी काव्य की विशेषताएं हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी की हैं, रामचंद्र शुक्ल की, अध्यापक पूर्ण सिंह की। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। अध्यापक पूर्ण सिंह की काव्य की ही विशेषता हैं ये। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्होंने केवल 6 रचनाओं, 6 निबंधों का प्रयोग इन्होंने लेखन किया है। इसी में ये बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है कूलंकसा। ठीक है, कूलंकसा का पर्यायवाची हमको बताना है। कूलंकसा, ठीक, कूलंकसा का पर्यायवाची है नौका है, नदी है, बिजली है या फिर रात्रि है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, कूलंकसा। कूल मतलब होता है किनारा और इससे हम पता कर सकते हैं कि नदी का ये पर्यायवाची है कूलंकसा। ठीक है, और देख लेते हैं इनके पर्यायवाची। कूलंकषा नदी का पर्यायवाची है। नदी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सरिता, निर्झरणी, तरंगिणी, ठीक है, पयस्विनी, तरणी और स्रोतस्विनी, लहरी, अपगा, शरी, तरंगवती, निग्नगा और लरमाला, नदियाँ, तटिया आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं नदी के। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन हमको बताना है। असत्य कथन कहता है क्या रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माना है। तो आंसर हो जाएगा इसका सही कि माना है। दूसरा है दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद आई है। तो इसका जो दुलाई वाली का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1907। ठीक है, और 11 वर्ष का समय लगभग 1903 माना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, उसने कहा कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा गुलेरी की।
गुलेरी की कहानी है, चंद्र शर्मा गुलेरी की, और 1915 में ये प्रकाशित हुई थी। इनकी कुल 3 कहानियाँ हैं जिसमें सबसे फेमस कहानी उसने कहा है, और 3 कहानियों में ही ये इतनी फेमस हो गई कि आज हम इनको भूल नहीं पाए हैं। ठीक है, तो और दूसरा जो ऑप्शन है लास्ट वाला, रक्षाबंधन, हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। ठीक है, कहानी। तो आंसर हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी का ये नाटक है रक्षाबंधन, जिसमें हुमायूं और कौन सी थी, ताराबाई या फिर कुछ ऐसा नाम है, अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, उनकी स्टोरी है। ठीक है, जिसमें इन्होंने इसको हुमायूं को राखी बांधी थी, और उन्होंने उनको ताराबाई या फिर ऐसा ही कुछ नाम है, नाम याद नहीं आ रहा ठीक से मुझे अभी, तो आप उसको याद रखें। लेकिन इतना पता है हुमायूं की रचना वो घटनाएं हैं इसमें। और जब हुमायूं कहीं अपने छुप दूसरे लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया था, तो वो छुपने के लिए किसी एक मतलब झोपड़ी में घुस गए थे, तब उन्होंने उस हुमायूं की जान बचाई थी, और तभी से ये उन्हें भाई बहन मानने लगे थे। ठीक है, ये रचना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, शुद्ध कला के पाखी कहते हैं उस पार की। ठीक है, शुद्ध कला के पाखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत अच्छी सी पंक्तियाँ हैं। ठीक, दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, नागार्जुन है, रामदास शर्मा या फिर मुक्तबोध है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, रामदास शर्मा की प्रमुख पंक्ति हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, पितृ शब्द की सप्तमी विभक्ति में तीनों वचनों के रूप क्रमशः हैं, तो पितृ शब्द की जो सप्तमी विभक्ति है उसको हमें बताना है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, पितर, पितरों और पितरेषु। ठीक है, ये सप्तमी विभक्ति के तीनों रूप हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे माना गया है? ठीक, तो ग्लोबल गांव का देवता जो रचना है वो एक ग्लोबल गांव का देवता के जो रचनाकार हैं वो है रणेंद्र। ठीक है, रणेंद्र के द्वारा ये रचना लिखी गई उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता, और इसमें जो सर्वोच्च देवलोक माना गया है वो लंदन को माना गया है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, साखी शब्द दोहरा कहीं कहनी उपखान भगत निरूह पही भगत कली निदही वेद पुराण। ठीक है, निदही वेद पुराण, ये पंक्तियां हमको बतानी है किस रचनाकार की हैं, तो ऑप्शन है हमारे तुलसीदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और उद्यम, तो आंसर हो जाएगा तुलसीदास के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दोहा बली से है। ठीक है, दूसरा है, सन कज्जन चख झर लगन उपजय सुदिन सनेव, और क्यों नहीं निरपही हुए भोगवे लहे देसु सब देहु। ठीक है, पंक्ति बतानी है। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट होता है? तो ये तो पता चल गया कि ये जो पंक्ति हैं वो बिहारी की हैं, लेकिन इसमें बताना है कि उनके किस मतलब चीज़ की इन्होंने प्रशंसा की है उन अपने बारे में, तो यही हमको बताना है। तो ऑप्शन है हमारे वैदिक ज्ञान की, राजनीतिक की, देशाटन की या फिर ज्योतिषी ज्ञान की, तो आंसर हो जाएगा वैदिक ज्ञान की इन्होंने चर्चा की है इन पंक्तियों में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, तबलकार का सही संधि विच्छेद है। ठीक, ये एक व्यंजन संधि है तबलकार, तो तबलकार का हमें बताना है संधि विच्छेद क्या है। तबलकार, सॉरी ये गुण संधि है इसमें। ठीक है, और आंसर इसका हो जाएगा सेकंड, तब प्लस लकार। ठीक है, तबलकार। और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, शोभा सर साने न बखाने जात केहू भांत आने हैं पहाड़े मानो काजर के ढोए के। ठीक है, ये पंक्ति हैं, तो पंक्ति हमको बतानी है किसकी हैं। ऑप्शन है हमारे देव हैं, सेनापति हैं, और मतीराम हैं, चिंतामणि हैं, तो आंसर हो जाएगा सेनापति। दो, सेनापति के द्वारा इन पंक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, उदही आय तेन बंधन कीना इत 10 माथ अमर पद दीना, तो ये बताना है कि ये पंक्ति किसकी हैं। बहुत सारी पंक्तियाँ आती हैं, बहुत सारे कथन आते हैं, अब नॉर्मली प्रश्न नहीं बनता है, तो आप लोग डाउट में बिल्कुल मत पड़िए कि पहले जैसे प्रश्न थोड़े थोड़े सादा सिंपल से प्रश्न देख के हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो ऐसा अब नहीं है। अब एग्ज़ाम बहुत टफ आता है, पेपर बहुत ही मतलब टफ बनाया जाता है, तो आप लोग किसी भी चीज़ से डेट बहुत महत्वपूर्ण है, कथन बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही और उनका समय भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस टाइम पर लिखी गई हैं रचना है और किसकी रचना है, सब कुछ हमें बताना होता है।
तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें इन चीज़ को। तो इन पंक्तियों में हमें बताना है कि कथन किसका है, कुतुबिन का है, तुलसी का है, जायसी का, सूरदास का। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, जायसी के द्वारा लिखी हुई ये पंक्तियाँ हैं। ठीक, उदय आए ते बंदन कीना, ये पद्मावत इनका प्रमुख काव्य है। पद्मावत से लिया गया है इन पंक्तियों को। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु नाटक, ठीक है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। ठीक, तो बताया गया है कि भारतेंदु मंडल में जो नाटक सबसे पहले लिखे गए थे, सबसे पहले हिंदी साहित्य में नाटक लिखने का आरंभ भारतेंदु काल से ही आरंभ होता है। और भारतेंदु काल के साथ ही जो जो इनके भारतेंदु मंडली के जो यानी कि जो इनके मित्र थे भारतेंदु के, उनके द्वारा आरंभ हुआ था। ठीक है, तो वही बताना है कि भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत जो अभिनय के द्वारा सबसे पहले जो किया गया है, तो वो किसने किया है? सत्य हरिश्चंद्र ने किया, विद्यासुंदर ने किया, या फिर भारतेंदु ने किया है, और या फिर सती प्रताप में। मतलब इनके जो नाटक थे ना, उनमें अभिनय किस नाटक में किया गया था, ये हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र में इन्होंने नाटक अभिनय किया था, खुद भारतेंदु जी ने। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, अंग्रेज शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन है अंग्रेजी का है, फ्रेंच का, पुर्तगाली या डच का है। तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा फ्रेंच। अंग्रेज शब्द जो है फ्रेंच भाषा का है। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी पीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व करवाएंगे। और जिन लोगों को कहीं भी कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी पीजीटी का 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो थैंक यू।